अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमीज़ किड्स कार्टून्स। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आपको सब्सक्राइब करने से मेरी मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी पोएम लेकर हाजिर हुई हूँ, और आपको वीडियो में एंड में एक मुहावरा और एक दिलचस्प मालूमात ज़रूर बताऊंगी। ठीक है ना प्यारे दोस्तों? तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए जल्दी से नज़म शुरू करते हैं। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों में मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बुंदा सोता है, मुंडे की माँ मोटी, खाए डबल रोटी सूखी, मुंडे की माँ रूठी। तो कैसी थी बच्चों पोएम? चलें रिपीट वंस अगेन करते हैं, ठीक है? तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने की माँ मोटी, खाए डबल रोटी सूखी, मुन्ने की माँ रूठी। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी पोएम? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए अब आपको एक मुहावरा सुनाते हैं। दुम दबाकर भागना यानी डर कर भागना। छोटा भाई मेरी किताबों पर लकीरें बना रहा था, मुझे आता देखा तो दुम दबाकर भाग गया। दो परिंदे नाम थे जिनके टुनटुनी टुनटुना, इस टहनी से उस टहनी पर ट्रुत ट्रुत, उड़ते फिरते टुनटुनी टुनटुना। दो परिंदे नाम थे जिनके टुनटुनी टुनटुना, इस टहनी से उस टहनी पर ट्रुत ट्रुत, उड़ते फिरते टुनटुनी टुनटुना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पेंसिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉम्स किड्स कार्टून। मैं कोमल फरहान हूँ और मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम एक मज़ेदार स्टोरी सीखेंगे। मैं तो पहाड़ों में रहती हूँ, जंगल मेरा घर है, पहाड़ मेरे दोस्त हैं, मैं छोटी सी पेंसिल हूँ, बच्चे मुझसे लिखते हैं, मैं क्लासरूम में भी आती हूँ और बैग में रहती हूँ। चलो जल्दी से प्यारे बच्चों मुझसे लिखना शुरू करो, ABCD 1 2 3 और 1 अलिफ बे भी लिखा करो। मैं प्यारी सी पेंसिल हूँ, मुझसे दोस्ती तुम किया करो। बुक्स पढ़ो, कॉपी पे लिखो और बहुत कुछ अच्छा करो। मैं तो अपने प्यारे छोटे बच्चों की भी दोस्त हूँ, दोस्ती में हम बहुत से मस्ती मज़ा भी करते हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ प्यारे बच्चों, पढ़ते जाओ, प्यारे प्यारे बच्चों पढ़ते जाओ, प्यारे प्यारे बच्चों पढ़ते जाओ। जल्दी से पढ़ना सीख लो, अच्छे बच्चे बन जाओ, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार फन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय और अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमीज़ किड्स कार्टून्स। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नई नई कहानियों और पोएम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इसमें मैं आपको दिलचस्प मालूमात भी बताती हूँ और मुहावरे भी बताती हूँ जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में काम आ सकते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, ढेर सारी नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करें, इससे हौसला अफजाई होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है उल्लू और पतंग। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहाड़ की एक ढलान पर बहुत से दरख्त थे। सूरज उनको गर्मी देता, बारिश उनको पानी पहुंचाती, जमीन से वो खाना ले लेते, मिट्टी उनको पकड़ कर रखती। यूं देखते देखते वो दरख्त बहुत ऊंचे और मजबूत हो गए। एक दिन ट्रैक्टर में बैठ के कुछ लोग आए, बड़ी सी आरी अपने साथ लाए और उनमें से कुछ दरख्त काट कर अपने साथ ले गए। फिर उन दरख्तों को ट्रैक्टर में डाला और अपने साथ लेकर कहीं दूर चले गए। दरख्त जो कभी बस दरख्त थे बन गए घर, और घरों के दरवाजे, खिड़की, कुर्सी, मेज और किताबों की अलमारी, लकड़ी का घोड़ा और घूमता लट्टू। कई साल बीत गए। एक दिन ट्रक में बैठकर फिर कुछ लोग आए, बड़ी सी कुल्हाड़ी अपने साथ लाए, कुछ और दरख्त जड़ से काट दिए। फिर उन दरख्तों को ट्रक में डाला और अपने साथ लेकर कहीं दूर चले गए। दरख्त जो कभी बस दरख्त थे बन गए कॉपी और ड्राइंग पेपर, बिस्किट और चॉकलेट के रैपर, टीवी और फ्रिज के कार्टन, शॉपिंग बैग और खतों के लिफाफे, कहानी की किताब, खबरों से भरा अखबार। कुछ दरख्त जहाँ थे वहाँ अब भी मौजूद हैं। ये दरख्त उल्लू और हुदहुद के घर हैं, ये गिलहरी और चमगादड़ के भी घर हैं, ये छिपकली और गिरगिट के घर हैं, ये शहद की मक्खी और मकड़ी के घर हैं, ये डालियों में उलझी बड़ी बड़ी पतंगों के भी घर हैं। तो प्यारे दोस्तों, घर दरख्त कितने ज्यादा हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, तो हमें लिहाजा इन दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है दरख्तों की लकड़ी से बनाई जाती हैं, तो जो दरख्त बेकार हो जाए, यानी कि उन पे पत्ते निकलना खत्म हो जाए और वो सूख जाए, उन दरख्तों को काटा जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन हरे भरे दरख्तों को काटना सरासर बेवकूफी है। उससे हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है और माहौलियाती आलूदगी का ये बहुत बुरा सबब बनता है। पता है आपको, दरख्त जो है ना, बहुत सारे देखो जानवरों के घर होते हैं, और जिस तरह की इसने बताया है कि शहद की मक्खी, मकड़ी, छिपकली, गिरगिट, चमगादड़, गिलहरी, हुदहुद, उल्लू और पतंग। यानी पतंग तो चलो एक मजाक के तौर पर उन्होंने लिखा, लेकिन बहुत सारी चीजों के दरख्त होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उनको काट काट के माहौल को खराब किया जाए। इससे आलूदगी में बहुत इजाफा होता है और हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां जन्म देती हैं, जिनमें से सांस की बीमारी भी बहुत अहम है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, बुरी बीमारियों से बचने के लिए हमें हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखना बहुत जरूरी है, जो कि इसमें अहम किरदार दरख्त अदा करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए कि पौधे लगाएं, ताकि वो फले फूले और उससे हमें ताजी हवा और ऑक्सीजन मिले, तो जिससे हमारा माहौल साफ शफाफ हो जाए। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, तो आज का हमारा मुहावरा है आंखें दिखाना, यानी गुस्से से देखना। मेहमानों के सामने नंगे पैर आने पर अम्मी ने सबा को ऐसी आंखें दिखाई कि वो वहां से भाग गई। यानी कि अम्मी उस पे गुस्से से उन्होंने देखा तो वो सबा फटाफट भाग गई। वो समझ गई थी कि अम्मी को गुस्सा आ गया, उन्होंने आंखें दिखाई है। तो ठीक है ना बच्चों, और आज की दिलचस्प मालूमात है, क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान का कद 5 फुट से लेकर 6.5 फुट तक होता है। तो प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों से भी, बाकी दोस्तों से भी ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि एक आम इंसान का कद कितना होता है। तो ठीक है ना बच्चों, मजे करें, एंजॉय करें, जिंदगी को भरपूर जिए, खुश रहें, खाए पिए, अपने माँ बाप को बिल्कुल तंग ना किया करें, अपने मम्मी पापा का बहुत सारा ख्याल रखा करें और उनकी बहुत सारी रिस्पेक्ट किया करें। ठीक है ना, मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मजेदार स्टोरी, पोएम और दिलचस्प मालूमात और मुहावरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।